हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग बैक टू आवर चैनल एंड टुडे वी विल लर्न समथिंग न्यू, दैट इज पार्ट 3 ऑफ आवर कंप्यूटर फंडामेंटल्स। सो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में अभी तक हमने इनपुट पार्ट्स के बारे में समझ चुके हैं, और इनपुट पार्ट्स के अंदर जो जो डिवाइसेस यूज करते हैं उनको आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे पहले आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होती है? बेसिकली ये हमारा कीबोर्ड होती है। इस कीबोर्ड को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे वो आज सीखेंगे, और इसको कीबोर्ड ही क्यों कहा जाता है ये चीज जरूर जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो कीबोर्ड जो है हमारे कुछ कीज को कंटेन करने वाला पार्ट है, और जिसको हम कंटेनर ऑफ कीज भी बोलते हैं, और कुछ कैटेगराइज्ड कीवर्ड्स भी होते हैं, कीज होते हैं, ग्रुप ऑफ की सेट होती है। तो उनको आज एनालिसिस हम करेंगे। तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है, तो इसमें हमने कीबोर्ड को टारगेट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक और पेंट ओपन कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम आज सीखेंगे कीबोर्ड, राइट। तो हम सीखेंगे आज कीबोर्ड। भाई साहब, कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड होती है एक बोर्ड होता है भाई। सिंपल सा एक कीबोर्ड का मतलब क्या है? कीज को लेके जो बोर्ड बनता है उसको कीबोर्ड कहता है। किसको बोर्ड ही क्यों कहा गया? कीबोर्ड प्लेट क्यों नहीं कहा गया? कुछ क्यों नहीं कहा? बेसिकली ये मिथ होगी कि हमने बोर्ड ही क्यों रखा। वी कैन से समथिंग, बट बेसिकली जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होती है उसमें प्लेट नहीं लगता है। उसमें आप देखे हो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बोलते हैं, इसलिए प्लेट बोलते हो, बोर्ड ही बोलते हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक डिवाइस जैसा काम करता है, एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो इसके लिए इसको इलेक्ट्रिकल बोर्ड के जैसा कंसिडर किया गया है। और कीबोर्ड क्यों कहा गया? इसमें कुछ कीज होते हैं जिसको हम बटन भी बोल सकते थे, बट कीज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये कुछ मीनिंगफुल रोल पे काम करते हैं। जैसे इनकी ना ग्रुपिज्म होती है, मतलब ये पूरा जो कीबोर्ड है उसको कुछ कैटेगराइज में डिवाइड किया जाता है। और क्या क्या कैटेगराइज है? इसमें 5 कैटेगरी हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारा कीज वो है, तो हम 5 सेट में डिवाइड कर सकते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं, क्या क्या की सेट होती है। सबसे पहले हम आते हैं टाइपिंग। ठीक है, तो टाइपिंग की सेट क्या होती है? जितने भी कीज को हम टाइप करके हमारे जो टास्क की इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर पहुंचा सकते हैं उसको बोलते हैं हम टाइपिंग की सेट। ऐसे ही जैसे टाइपिंग की सेट हो गया, एक और होता है फंक्शनल। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? फंक्शनल की सेट। ठीक है, अब फंक्शनल की सेट क्या है? फंक्शनल की सेट मतलब कंप्यूटर के अंदर जितने भी एप्लीकेशन रनिंग है, पेंट हो गया, वर्ड हो गया, नोटपैड हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, कोई भी एप्लीकेशन आपका चल रहा है, मूवी चल रहा है आपका, मीडिया प्लेयर हो गया, कोई भी एप्लीकेशन चल रहा है, एंड यू हैव सम कीज, यूजिंग दोज यू कैन कंट्रोल द फंक्शंस। फंक्शंस मतलब क्या है? हमारे घर पे अगर मैं बर्थडे की बात करूं या फिर कोई वेडिंग फंक्शंस की बात करूं, तो उसमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको हम किसी किसी के पास असाइन कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि भाई आप ये संभालोगे, आप ये संभालोगे। तो वो जो काम हम घर पे जैसे करते हैं, कंप्यूटर के अंदर भी जब कोई भी रनिंग एप्लीकेशन चलता है वहां पे भी हम वो फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करने के लिए कुछ की के ऊपर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। उन टाइप की कीज को बोलते हैं हम फंक्शनल की सेट। ठीक है, तो फंक्शनल की सेट क्या होती है? कोई भी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी फंक्शंस को, कोई भी इवेंट को, कोई भी रोल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी को जो कंट्रोल कर सकता है उसको बोलते हैं फंक्शनल की सेट। ठीक है, और तीसरा क्या आ गया? तीसरा आ गया कंट्रोल कीज। तीसरा की सेट जो होती है हमारा कंट्रोल की सेट। तो अभी हमने सीखा कि फंक्शनल की सेट सीखा, राइट। तो फंक्शनल की सेट जैसा ही ये कंट्रोल, बट इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? एक एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो होता है उसको फंक्शनल कीज कहते हैं, लेकिन पूरा एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए जो कीज होती है उसको बोलते हैं कंट्रोल की सेट। पूरा सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो कीज होते हैं उनको अगर कंसिडर किया जाए वो भी कंट्रोल कीज होती है। इनके बारे में भी हम
समझेंगे। तो दोनों में डिफरेंस, फंक्शनल की सेट और कंट्रोल की सेट में डिफरेंस पता चल गया। फंक्शनल कीवर्ड जो है एप्लीकेशन के अंदर कोई भी एक फंक्शन हो या इवेंट हो या फीचर हो या फंक्शनैलिटी हो, उसको कंट्रोल करने के लिए जो की यूज होगा उसको फंक्शनल की बोलेंगे। पूरा एप्लीकेशन की एक मॉड्यूल या फिर एक सेक्शन या फिर पूरा एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए जो की हम प्रेस करेंगे उसको बोलते हैं कंट्रोल कीज। ठीक है। इसी तरीके से लाइक कंट्रोल कीज हम एक और की सेट को यूज करेंगे, वो होता है ट्रैवर्सल। क्या होता है? ट्रैवर्सल की सेट। तो हम एक और लेंगे, इसको बोलते हैं ट्रैवर्सल कीज सेट। इसको कुछ जगह हम नेविगेशनल भी बोलते हैं। तो ट्रैवर्सल और नेविगेशनल की सेट आप जो भी सुनोगे वो दोनों के मीनिंग सेम होगा। तो ट्रैवर्सल और की सेट और नेविगेशनल की सेट किसको बोलते हैं? जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन के अंदर, मान लीजिए कि आप पेंट कर रहे हो, तो एक कोने से दूसरे कोने को जाने के लिए आप माउस यूज करते हो, राइट? या फिर ड्रॉ करते हो कोई भी इमेज, या फिर आप एक वर्ड पैड खोल रखे हो, उसमें लाइन बाय लाइन आप कुछ डेटा लिख रहे हो, या एमएस वर्ड ओपन कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हो, या फिर एक्सेल में आप हो, एक्सेल में एक कलम से दूसरे कलम पे जा रहे हो, एक रो से दूसरे रो पे जा रहे हो। ये जो अलग अलग पॉइंट ऑफ प्लेस से अलग अलग पॉइंट ऑफ प्लेस को रीच करने के लिए जो कीज को यूज करते हैं हम, उसको बोलते हैं ट्रैवर्सल और नेविगेशनल कीज। ये घूमने के लिए एक एप्लीकेशन के अंदर अगर हम ट्रैवर्स करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, उसको बोलते हैं ट्रैवर्सल की सेट। ट्रैवर्सल की सेट के बारे में भी समझेंगे। जैसे ही ट्रैवर्सल की हो जाएगा, हम चलेंगे सिस्टम और स्पेशल की सेट। क्या लास्ट में आता है हमारा? स्पेशल, स्पेशल और सिस्टम। अब ये क्या है? हमने फंक्शनल की सेट पढ़ा, हमने कंट्रोल की सेट पढ़ा। कंट्रोल क्या करता है? एक एप्लीकेशन के लिए बनता है कंट्रोल करने के लिए एक एप्लीकेशन को। फंक्शनल की सेट क्या करता है? एक एप्लीकेशन के अंदर एक फंक्शनैलिटी मतलब एक फीचर को कंट्रोल करता है। लेकिन ये एप्लीकेशन किस पे चलता है? सिस्टम पे चलता है। तो उस सिस्टम को मतलब कंप्यूटर के अंदर चलता है, राइट? उस कंप्यूटर, पूरा कंप्यूटर लेवल पे अगर मुझे कोई कीवर्ड चाहिए, जैसे मेरा मूवी चल रहा है, अब वो मूवी के अंदर बीच में हमें क्या चाहिए? उस मूवी के साउंड को पॉज करना है, मतलब म्यूट करना है, या फिर कोई एक मूवी चल रहा है उसको पॉज करना है, या फिर उसको फॉरवर्ड करना है, या स्लो करना है, या ब्राइटनेस बढ़ाना है, या डार्क करना है, या फिर मेरा नेट को म्यूट करना है, या फिर मुझे मेरा सिस्टम चल रहा है उसमें मुझे क्या चाहिए? फ्लाइट मोड कर देना है पूरा कंप्यूटर को। तो इस तरीके से इवेंट को, इस तरीके से कीज को हम बोलते हैं सिस्टम कीज और फंक्शनल कीज, और सॉरी सिस्टम कीज और स्पेशल कीज, जो कि पूरा कंप्यूटर के ऊपर कंट्रोल करता है, और इसीलिए उनको स्पेशल और सिस्टम कीज कहा जाता है। जितने बढ़िया कीबोर्ड होता है उसमें ज़्यादा ऑप्शंस मिलता है, और आपको यूटिलाइज्ड भी उसी तरीके से आता है। जरूर नहीं कि जो कीज हमें कीबोर्ड में मिलता है खाली उतना ही होता है। कुछ कीबोर्ड में कुछ कीवर्ड्स अवेलेबल नहीं होती है, उनकी अल्टरनेटिव होती है। कुछ में जो कीज होती है वो सिंगल्स भी होती है, मतलब एक एक की में एक ही कैरेक्टर आपको मिलेगा, एक ही की का मीनिंग फुल रोल मिलेगी। कुछ कीज कॉम्बोज कीज होती है जिसमें एक से ज्यादा कीज होती है। तो हम ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट को भी हम टारगेट करेंगे। उसको बोलते हैं हम, पहला होता है, हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल लिख देंगे इसको, इसके सिंगल कीज, सिंगुलर, सॉरी सिंगुलर कीज, और दूसरा होता है हमारा कॉम्बो कीज। तो इस तरीके से हम सिंगुलर और कॉम्बो की के बारे में भी समझेंगे। तो ये सारे चीजें जो है कीज को एक्सप्लोर करना, कीबोर्ड के बारे में समझना, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, बी स्टे ट्यून, लव यू, बाय, गुड नाइट।